ओम शांति। आज बाबा के 30 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस मास का ये लास्ट डे है। अपना चार्ट चेक करेंगे और शुक्रिया दिवस पर बाबा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें चार्ट चेक करना सिखाया। स्वयं परिवर्तन करने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। बाबा का बारंबार दिल से शुक्रिया 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 सभी चेक करेंगे। इस अप्रैल मास में 30 दिनों में मैंने कितने दिन अमृत वेला किया, किस क्वालिटी का किया, पावरफुल रहा था या केवल नियम निभाने के लिए। अगर हमें लगता है कि इतना पावरफुल नहीं था तो अब दृढ़ संकल्प से ठीक करेंगे। चेक करने के साथ साथ चेंज भी लाएंगे। बाबा की मुरली 30 दिन लगातार सुनी या कोई मिस हुई, अगर 1 या 2 मिस हो गई तो उन्हें फिर से कलेक्ट करके पढ़ेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल अटेंशन से किए, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया या नहीं, संध्या काल में नुमा शाम के समय क्या हमने विश्व को शांति का दान दिया, सोने से पहले अपना चार्ट प्रतिदिन चेक किया, बाबा को पत्र लिखा या नहीं। ये सब मुख्य बातें अटेंशन से हम चेक करेंगे और जहां भी कमी रही उसे ठीक करेंगे। एक निश्चय के साथ, बाबा मेरे साथ है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा की याद से मुझे अपने चार्ट को ठीक करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। बाबा का जो कर्तव्य है, बाबा जो इस समय कर रहे हैं कार्य, वो केवल ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। बाबा का कार्य कौन सा है कि वो बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बात जो बाबा के बच्चे बने हैं वो ही जानते हैं कि बाबा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये बात ब्राह्मण बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि ईश्वर का ऑक्यूपेशन क्या है। बाबा ही भोलानाथ है, बिगड़ी को बनाने वाला है। आज बाबा ने ओम शांति शब्द का अर्थ बताया कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांति के देश से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल हूँ, पीसफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ। कोई भी नहीं जानता कि बाबा के सिवाय सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं मनुष्यों सदृश जन्म नहीं लेता, ना ही मेरी कोई ऐसी पालना होती है। मैं जन्म पुनर्जन्म से परे हूँ। मैं तो केवल अवतरित होता हूँ, आकर के मनुष्य को देवता बनाता हूँ। इस समय तुम बच्चे भी बाबा जैसे गुण धारण कर रहे हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है। बाबा के गुणों को धारण कर आप श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। अब का जो पुरुषार्थ है यही कल्प कल्प चलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना। अंदर जो भी भूत हैं उन्हें भगाना है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, देह अभिमान से ही बाबा कहते हैं सभी भूत आते हैं। अब इन पर विजयी बनना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके सतयुग की बादशाही लेनी है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने वरदान में समझाई। एक की लगन में मगन रहना है, एक भरोसा, एक पर पक्का निश्चय होगा। एक की लगन में मगन रहेंगे, कर्तव्य की लगन में रहेंगे तो आप निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर बाबा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसे कि संसार में और कुछ है ही नहीं सिवाय बाबा के। ऐसी अवस्था से ही आप निर्विघ्न बन जाएंगे,
आपकी चढ़ती कला होगी। सरल शब्दों में हमें एक की लगन से, एक भरोसे में रह करके, निश्चय बुद्धि बन करके निवारण स्वरूप बनना है। साथ साथ अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। इस अभ्यास से ही हम निर्विकारी बन जाएंगे। आज पूरा दिन एक की लगन में खो जाना है और निर्विघ्न बनकर रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। संगम युग पे बाबा खुद आते हैं हम सबको पढ़ाने के लिए। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। क्वेश्चन है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे जानते हो? बाबा का कौन सा ऐसा कार्य है जिसे आप बच्चे जानते हो? कौन सा कार्य है? सुनेंगे। तुम जानते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। बाप कल्प कल्प के संगम पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप भी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है। बाबा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बना रहे हैं। ये बात बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बार बार समझाया। ओम माना मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी ये आत्मा है। जैसे शरीर, आत्मा शरीर को चलाती है। शिव बाबा कहते तुम मेरे हो, बच्चे कहते बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा कहती मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सतयुग में मैं आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, एक मिसाल दिया जाता। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। आत्मा सतयुग में प्योर थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले ये नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी और अब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। हर चीज ऐसे होती है। बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तब दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते बिगड़ी को बनाने वाला। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सब पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उसको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, विकारी दुनिया है। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। भगवान स्वयं आके पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए कोई जानते नहीं
कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुम्हें समझ मिली है श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5-4 वर्ष हुए। वह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म संस्थापक ने धर्म स्थापन किया, ना तो सतयुग त्रेता में उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। ये जो संगम युग है वो छोटा सा युग है। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है, परंतु बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है, उनका दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। बाबा कहते मेरा मनुष्यों सदृश जन्म और पालना नहीं होती है। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता, पाप जेल में भोगे जाते, गर्भ में अंजाम करते। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से वे पाप करने लग पड़ते। वहां की वहां रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पे काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आदि मध्यंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्यंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। वहां विष ही नहीं, विकार ही नहीं, उसको कहते राम राज्य। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई पाप भी नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती। आत्मा जब मूल वतन से आती है तो सतो प्रधान होती है, उस समय वो कोई सजाएं नहीं खा सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वो सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वो तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है। कोई भी दुख तकलीफ होता है तो ब्रह्मा की आत्मा को होता है। शिव बाबा तो सुख दुख से परे है, शिव बाबा को नहीं होता। वो तो सदा सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। ला नहीं कहता। मूल वतन से कोई आत्मा आती है, पहले वो सुख भोगती है, बाद में धीरे धीरे उसे दुख मिलता है। आते ही दुख भोग ना सके। ला नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है, ना कि शिव बाबा को। चित्र बनाएंगे ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। बाबा ही बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी दुख तकलीफ होता है तो ब्रह्मा को होता है। निराकार शिव बाबा तो इनसे परे है। ये बातें तुम जानते हो और किसी को पता नहीं। ये सब राज अब बाबा बैठ समझाते। इस सहज राजयोग से स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती। इस संगम पर जो कुछ होता है वो फिर गाया जाता है। जो कुछ संगम पर होता है फिर गाया जाता। भक्ति मार्ग शुरू होता तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है।
पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। वाम मार्ग अर्थात विकारी मार्ग द्वापर से शुरू हुआ तो पूज्य से पुजारी बन गए। बाबा समझाते तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, निराकार परमात्मा इस द्वारा हमें पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन? निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हों। बाबा ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, DT वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। जानते हो, बाबा हमें लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने, फिर परमात्मा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा आते हैं, पावन दुनिया का मालिक बनाते, वही ज्ञान सागर पतित पावन है। ये निराकार शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़े समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वो बात नहीं है। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। पहले समय की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा जो सुनाते थे उस टाइम नई नई चली थी टेप मशीन, टेप रिकॉर्ड आदि, रिकॉर्डिंग भेज दी जाती थी। अभी तो बहुत सारे एडवांस सिस्टम और हो गए। बाबा जो सुनाते वो एज इट इज हम सुन पाते हैं। बाबा ने कहा बाकी स्थानों पे कोई ना कोई गुरु बुद्धि में रहता है, यहाँ तो वो बात है नहीं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। निराकार बाप ज्ञान सागर है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। वो ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो उनका वर्षा भी चाहिए। उनको जो गुण हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दिव्य गुणों को धारण कर हम ऐसा बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। सतयुग त्रेता में तो बहुत पावर रहती है। महाराजा महारानी हर निर्णय स्वयं करते हैं। बाद में वजीर की आवश्यकता होती है। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। याद की यात्रा पे रहना है। अब नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सत्युग में पाप आत्मा नहीं होते हैं, वह पुण्य आत्माएं, वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसे भारत का योग कहते हैं। यह याद की यात्रा जिसे भारत का योग कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता। आत्मा कहती हम उस शांति धाम की रहवासी हैं, हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। सोचो हम किस फॉर्म में आए थे। छोटा सा बिंदु आत्मा, बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म सितारा, वहां से यहाँ पार्ट बचाने।
ये भी समझाया माया 5 विकारों को कहा जाता। ये 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत, जिससे सारे भूत पैदा होते हैं। बाबा समझाते सत्युग में विकार होते नहीं, उसे निर्विकारी दुनिया कहा जाता। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये बाप का ही काम है। जब जब दुनिया विकारी बन जाती, उसे निर्विकारी बनाना बाप का काम है। उन्हें सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते। सत्युग में है निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते अब तुम्हें विषय से वाइसलेस बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है। कहते इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लौकिक खत्म होना है, फिर उसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, बाबा से ही पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। ये कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते उसको वो जानते नहीं, जिसके लिए कसम उठाते उसको जानते नहीं। वो कैसे कब आता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम्हें परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। परम पिता का सत्य परिचय क्या है कोई भी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्युपेशन को नहीं जानते। अब तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बाबा ने खुद परिचय दिया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? पहले पहले ब्राह्मणों की। अब तुम ब्राह्मण पढ़कर देवी देवता बनते हो। जो ब्राह्मण है वो पढ़ाई पढ़ते हैं, देवी देवता बनते हैं। मैं आकर तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। कल्प 5,000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। पुराने अनेक अधर्मों का विनाश कराएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इसे पढ़कर मनुष्य से देवी देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। अब जो पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बिगर याद के विक्रम विनाश नहीं हो सकते। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा को याद किए बिना विक्रम विनाश नहीं हो सकते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अब तुम जानते हो 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है। फिर हमें स्वर्ग में जाना है। ये अंत का जन्म है 84वां। फिर हमें पहले घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार कुछ सेकंड मन में याद करें। आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या आदेश दिया, क्या याद कराया। पहली पॉइंट, बाबा से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पे विजय अवश्य प्राप्त करनी है।
काम क्रोध आदि पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। हर कर्म करते भी पढ़ाने वाले बाबा को याद रखना है। नाटक पूरा हो रहा है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, फिर से सत्युग की दुनिया आएगी, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है ये अनुभव ही ना हो। बाबा ने कहा एक के लगन में ऐसे मगन हो जाओ कि संसार में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। जो एक की लगन में मगन है, एक की याद में खोए रहते हैं, ऐसे बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। किसी भी कारण को देखकर कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। सरल शब्दों में एक के प्रति प्यार, लगन सब विघ्नों को समाप्त कर देता है, निवारण स्वरूप बना देता है। स्लोगन है अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बनना ये वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बन जाना, निर्विकारी बन जाना वायरलेस की सेटिंग है। आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे, मैं एक की लगन में वगन निर्विघ्न आत्मा हूं, निवारण स्वरूप आत्मा हूं। एक की लगन में मगन हो जाना है। एक बाबा पर एकाग्र हो जाएं, बाबा की शक्तियों को, प्यार को अपने में आता अनुभव करें। ये शक्तियां मुझे निर्विघ्न बना रही हैं, निवारण स्वरूप बना रही हैं। एक के प्यार में इतने खो जाएं, कोई व्यक्ति वस्तु दिखाई ना दे, चारों तरफ बाबा नजर आए। पुनः स्मरण करें, मैं निर्विघ्न निवारण स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।